नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीबी सिंड्रोम के बारे में और जानेंगे कि आखिर में ये जीबी सिंड्रोम क्या बीमारी होती है, किन किन वजह से किसी व्यक्ति को जीबी सिंड्रोम हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। जीबी सिंड्रोम के अंदर आपके शरीर के अंदर ऐसा क्या बदलाव आता है कि पेशेंट के अंदर हाथ पैर के अंदर कमजोरी देखने को मिलती है और कैसे इस जीबी सिंड्रोम को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जीबी सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर होता है, रेयर इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। इस बीमारी के अंदर ये आपके जो नर्व सेल्स है उसको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है और आपके हाथ पैर के अंदर कमजोरी देखने को मिलती है कि पेशेंट के हाथ में कमजोरी आनी शुरू हो गई। पेशेंट को बहुत सारी सेंसेशंस, सुई चुभने जैसी टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर। जैसे जैसे नुकसान बढ़ता चला जाता है पेशेंट के अंदर सीवियर पेन भी देखा जाता है। अक्सर इसकी शुरुआत आपके हाथ और पैर से शुरू होती है और ये आपके फेस से भी देखने को मिल सकता है कि ये शुरुआत आपके फेस से हुई। अब चलते हैं और देखते हैं कि जीबी सिंड्रोम के अंदर आपके शरीर के अंदर ऐसा क्या बदलाव हो रहा होता है कि आपके हाथ पैर काम करना बंद करना शुरू कर देते हैं। तो जीबी सिंड्रोम को समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ता है नर्व सेल को, क्योंकि इसके अंदर आपके जो खुद की जो इम्यून सिस्टम होता है, आपकी खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये वो क्षमता होती है जो आपके शरीर को हर इन्फेक्शन से बचाती है। बैक्टीरिया को शरीर के अंदर आता है तो उसको मारती है, वायरस शरीर के अंदर आता है तो उसको मारती है। तो ये एक तरह से आपका खुद की पर्सनल आर्मी होती है जो आपको हर टाइप की इन्फेक्शन से बचाती है। मगर अगर यही इम्यून सिस्टम अगर ढंग से काम ना करे और आपके शरीर को ही जो नर्व सेल्स हैं उन्हीं को ये समझ बैठे कि ये कोई चीज़ बाहर से आई है और इसको शरीर के अंदर खतरा है और उसी को मारना शुरू कर दे, तो उसको हम कहते हैं जीबी सिंड्रोम। तो इस जीबी सिंड्रोम के अंदर आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके नर्व सेल्स को समझ बैठती है कि ये चीज़ बाहर से आई है, फॉरेन बॉडी है, अटैक उस पर टूट पड़ती है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो इसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम काम करने की वजह से, इसके पीछे किसी कारण ना होने की वजह से, कोई बाहर से कोई फैक्टर नहीं आया, कोई वायरस नहीं आया, कोई बैक्टीरिया नहीं आया, किसी टाइप का कोई केमिकल नहीं आया, तो इसको एक ऐसी बीमारी समझी जाती है जिसके पीछे किसी को कोई कारण नहीं पता। ये क्यों शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, क्यों उन लोगों में शुरू हुआ, इसके पीछे किसी को भी नहीं पता कि क्या रीज़न रहता है। मगर इसके अंदर हमें ये ज़रूर पता होता है कि ये आपके नर्व सेल्स की माइलिन स्लीथ को नुकसान पहुंचा रहा होता है। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक नर्व सेल नज़र आ रहा होगा और इसकी ऊपर की जो लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, उसको हम कहते हैं माइलिन स्लीथ। इसको इजी भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये वो तार है जो आपके ब्रेन को आपकी मसल से जोड़ती है। अगर इस तार पे किसी टाइप का भी नुकसान होता है, इसमें किसी टाइप का इरोजन होता है, तो इसकी जो काम करने की पावर है, जो इसकी कार्य करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और जैसे ही इस तार की कार्य करने की क्षमता कम हुई तो ये जो सिग्नल होता है जो आपका ब्रेन रिलीज करता है, जो ब्रेन आपको कमांड करता है आपकी मसल्स को कि कब हिलना है, कितना हिलना है, कितने पावर से हिलना है, इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। और उसका असर क्या होता है कि आपके हाथ पैर में जो काम करने की क्षमता है वो कम होनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ ये ऐसे सिग्नल्स क्रिएट करना शुरू कर देता है जो एक्चुअल में है नहीं। आपको हाथ पैर के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है कि बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं और धीरे धीरे क्योंकि ब्रेन इसका सिग्नल सही तरीके से कैच नहीं कर पा रहा होता, तो क्या होता है कि कोई आपको छुएगा तो आपका ब्रेन उसे इवेल्युएट क्या करेगा कि यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है, तो पेशेंट के अंदर सीवियर पेन भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि अब मसल्स में जो टोन होती है वो चली जाती है तो आपको हाथ पैर में लटकते हुए महसूस होते हैं, भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है कि हाथ पैर अब उठ नहीं पा रहे। तो अब ये तो बात हो गई कि जीबी सिंड्रोम में आपके शरीर के अंदर क्या बदलाव होता है। अब चलते हैं इसके कंट्रोल के ऊपर कि कैसे हम साइंस संजीवनी में इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कैसे एक जीबी सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो जितने भी जीबी सिंड्रोम के पेशेंट हैं, पहले तो आप मान लीजिए कि ये जो बीमारी है ये ठीक नहीं हो सकती, मगर इसे
कंट्रोल किया जा सकता है। इसका जो प्रोग्रेशन होता है, जिस स्पीड से ये बीमारी किसी के शरीर में फैलती है, उसे स्लो डाउन किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और जो आपके नर्व सेल्स हैं उसको ताकत देकर आपकी कंडीशन को स्टैटिक किया जा सकता है। इसके अंदर हम पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि नर्व टिश्यूज़ को जो नुकसान हो चुका होता है उसकी रिकवरी नहीं देखी जाती, वो रिकवर नहीं होते। मगर अगर हम सही टाइम पे इसमें ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं तो पेशेंट की जो लाइफ होती है मच बेटर हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन लेने से जीबी सिंड्रोम जिस स्पीड से आपके शरीर में फैल रहा है पहले तो वो रुक जाएगा और वो कंडीशन हो जाएगी स्टैटिक की। जितना नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, आगे का नुकसान होना हो गया है बंद। तो पेशेंट अगर सपोर्ट से चल रहा है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत आराम से सपोर्ट के साथ चलता रहता है। ऐसी कंडीशन को हम रोक लेते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल पैरालाइज वाली कंडीशन से रोक बचा लेते हैं। तो अब हम चलते हैं कि मेडिसिन कैसे काम करती है, क्योंकि इसके अंदर नुकसान आपके नर्वस टिश्यू को हो रहा है, आपके नर्व सेल्स को हो रहा है, तो मेडिसिन तभी ही काम कर पाएगी जब तक वो आपके नर्व सेल्स पे काम करेगी। तो नर्व सेल्स को स्ट्रेंथन देने की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा होता है आपके इम्यून सिस्टम से। तो क्योंकि उसको हमने ताकत देंगे तभी तो उससे लड़ पाएगा, बच पाएगा। तो वही काम करती है साइंस संजीवनी की मेडिसिन एक जीबी सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर, कि वो उस कंडीशन को स्टैटिक करने के लिए आपकी ही नर्वस सिस्टम को पावर देना शुरू करती है, आपके नर्व को पावर देना शुरू करती है, जिससे आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेंथन अप होकर वो उसको अपने आप को बचाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम चलते हैं कि कैसे हम इम्यून सिस्टम पे काम कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को क्योंकि स्लो डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करने की पावर सिर्फ स्टेरॉइड्स में होती हैं। स्टेरॉइड्स के बारे में आप जानते होंगे, इसको बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल प्रोजेक्ट किया जाता है, मगर एक पेशेंट जो जीबी सिंड्रोम का होता है उसके अंदर एलोपैथिक मेडिसिन, स्टेरॉइडल मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर आपकी जो प्रोग्रेशन होती है उसको रोक लेती है। अगर आप जीबी सिंड्रोम के पेशेंट हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको आराम से पता होगा कि आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, फिर भी आपका जो जीबी सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब ही होती जा रही है। इसी खराब की कंडीशन को रोकने के लिए आपकी हेल्प करता है साइंस संजीवनी, कि स्टेरॉइडल मेडिसिन को हेल्प करते हुए ये आपकी कंडीशन को स्टैटिक बना देता है, आपकी कंडीशन को वहीं रोक देता है। थोड़ा बहुत आपको आराम 5-10% का ज़रूर मिल जाता है, मगर इसमें फुल रिकवरी, इस जीबी सिंड्रोम को फुल ट्रीटमेंट, फुल क्योर अवेलेबल नहीं है। इसका मैनेजमेंट अवेलेबल है, इसका कंट्रोल अवेलेबल है कि ये जो कंडीशन है ये स्टैटिक हो जाए, ये जितनी खराब हो चुकी बस उतना ही नुकसान हो, फ्यूचर का नुकसान रुक जाए। ये सब किया जा सकता है अगर पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिले तो। ये तब होता है जब पेशेंट अपनी बीमारी को सही तरीके से समझना शुरू कर देता है, क्योंकि पेशेंट को ये तो पता चल जाता है कि मुझे जीबी सिंड्रोम है, ये ठीक नहीं हो सकता, मेरी कंडीशन खराब होती चली जाएगी, और वो होपलेस हो जाता है, वो सारी होप खो देता है। उसको लगता है कि अब तो मेरा सिर्फ एंड ही है, मेरी लाइफ बहुत डिप्रेसिव हो गई है, मैं मरना चाहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स पेशेंट लेकर आता है। मगर पेशेंट अगर इसको बहुत अच्छे एनर्जी के साथ लेता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तो उसमें डॉक्टर्स उसकी हेल्प करते हैं और उसकी जो कंडीशन को स्टैटिक करने में हम हेल्प करते हैं। तो जीबी सिंड्रोम के बारे में आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि जीबी सिंड्रोम क्या बीमारी है, कैसे इसमें हमारी मेडिसिन वर्क करती हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। आप हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं, आप हमारी साइट पर पेशेंट्स के और इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। वहाँ पर छोटा सा फॉर्म दे रखा है जहाँ पे नेम, एज आपने डालनी होती है, अपनी बीमारी के बारे में बताना होता है और डॉक्टर को सेंड कर लेता है। डॉक्टर एक बार एग्जामिन कर लेता है, समझ लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जीबी सिंड्रोम को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और कैसे जीबी सिंड्रोम आपको नुकसान पहुँचाता है, आपकी काम करने की क्षमता को ख़त्म कर देता है, आपके हाथ पैर में वीकनेस लेकर आता है। आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके साथ ये भी समझ गए होंगे कैसे जीबी सिंड्रोम को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे इस कंडीशन को स्टैटिक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर आप हमारे डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं। और इसी के साथ मुझे चलने की